Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about Bayer's theory. Yes, Bayer's theory. Now, evidence of Bayer's theory. Yes, evidences in favor of Bayer theory, strain theory. Yes. So earlier क्या समझा जाता, in earlier state that angle strain decreases and relative stability and ease of formation of increases. This can explain on the basis of heat of कंबशन पर मॉलिक्यूल पर मिथाइलिन ग्रुप. आपका मिथाइलिन ग्रुप ये होता है CH2. जैसा कि आपको पता है हर साइक्लो अल्केन आपका जो है साइक्लो अल्केन इसी से बना होता है. किससे? ये भी साइक्लो अल्केन भी इसी से बना है. CH2 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 सी 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 H2. यस. तो ये क्या है? मिथाइलिन मॉलिक्यूल. अब इसमें ये बताया इसने कि जो मॉलिक्यूल जो बनता है अगर आप इसकी एंगल स्ट्रेन, बायर्स थ्योरी ने क्या बताया, एंगल स्ट्रेन अगर इसकी ये 60 है, अगर आप उसको 30 करते हैं मतलब एंगल स्ट्रेन बढ़ा रहे हो. क्या कर रहे हो? तो ये ऐसा कंपाउंड जिसकी एंगल स्ट्रेन आप बढ़ा रहे हो मतलब 60 से, ये साइक्लोप्रोपेन का 60 अब 30 का साइक्लोप्रोपेन बनाएंगे एंगल स्ट्रेन तो ये बनेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स रिपल्शन होगा इसमें और ये डिफ़िकल्ट टू फॉर्म. यस. मगर इसके केस में साइक्लोब्यूटेन के केस में आप क्या करेंगे, उसके एंगल स्ट्रेन मतलब 60 से 90 कर रहे हैं मतलब एंगल स्ट्रेन को कम कर रहे हैं तो इट इज़ ईजी टू फॉर्म. यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, ईजी टू फॉर्मेशन मतलब इसको आप लैब लेवल पे इजीली फॉर्म बना सकते हो. यस. ओके. ना यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अब इसमें ये भी देखा जाता है ये आप जब इसका कम्बशन करते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है इस तरीके से. यस. एन आप इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो? CN. मतलब आपके साइक्लोप्रोपेन में 3 CH2N है तो इसके अंदर भी क्या है CH2 मतलब ये मिथाइलिन ग्रुप है. अब मिथाइलिन ग्रुप अगर एक से ज़्यादा रहेंगे तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे? इस तरीके से इंडिकेट करेंगे CH2N. अब इसको जब अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बंद करते हो तो जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथाइलिन मॉलिक्यूल. हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथाइलिन मॉलिक्यूल. Methylene molecule. It is observed that cyclopentane and cyclohexane possess more heat of combustion. Yes. heat of combustion किसका ज़्यादा है? साइक्लोप्रोपेन है. साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोप्रोपेन किसका है? साइक्लोप्रोपेन. मतलब इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा है. उसके बाद आता है आपका साइक्लोब्यूटेन क्योंकि इनका एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है. यस. इसका 60 एंगल स्ट्रेन है और इसका कितना है? 90 एंगल स्ट्रेन. तो इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं जब इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको जलाते हैं. यस. एंड क्या है यहाँ पर? कंबशन पर साइक्लोब्यूटेन पजेस मोर हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप. यानी आप ये मिथाइलिन ग्रुप जितने उसके हिसाब से आप उसको कंबशन को कैलकुलेट करते करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेट चैन अल्केन. यस. अब साइक्लो प्रोपेन है तो मतलब उसको आप ओपन चेन में देखेंगे तो प्रोपेन. यस. प्रोपेन में उतना हीट नहीं आएगा. यस. देयर फोर दे आर लेस स्टेबल. यस. साइक्लोप्रोपेन क्या है? लेस स्टेबल एंड हैव टेंडेंसी टू अंडरगो एडिशन रिएक्शन थ्रू रिंग फ्यूजन. यस. अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ये आपका साइक्लोप्रोपेन है. जब आप इसको इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये किस में कन्वर्ट होगा? प्रोपेन के अंदर. मतलब ये कंपाउंड है साइक्लो बट इसके अंदर आप अभी भी क्या कर सकते हो? हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो. और इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो? साइक्लोब्यूटेन के अंदर भी जब आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका इस तरीके से आपका कंपाउंड मिलेगा. बट इसके केस में आपका ये एडिशन पॉसिबल नहीं है. यहाँ साइक्लोप्रोपेन में जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है. साइक्लोप्रोपेन में प्रोपेन में है 60 डिग्री तो वो इजीली ऐड हो जाएगा. साइक्लोब्यूटेन में 90 है तो वो भी इजीली ऐड हो जाएगा. बट साइक्लोपेंटेन के केस में आपका एंगल प्रोडक्ट जो हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये स्टेबलाइज है. ये क्या है? आपका स्टेबलाइज प्रोडक्ट है. अब इसके अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये आगे कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में. यस. ओके. ये बात समझ में आई. बायर्स स्ट्रेन थ्योरी एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ इथाइलिनिक
बॉन्ड, इथाइलिनिक बॉन्ड में क्या बताना चाह रहे हो आप? अब ये क्या इथाइलिनिक बॉन्ड है? यस, ये क्या है आपका इथाइलिनिक, यानी डबल बॉन्ड है और 2 CH2 है, तो ये क्या है अल्कीन है बेसिकली। यस, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है बेसिकली यहाँ पर ये CH2 अब ये इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। अब ये आप इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे यहाँ से, तो ये क्या बनेगा ना, लाइकवाइज इस तरीके से अल्कीन बनाएगा। यस, तो इसका रिंग क्लोजिंग बनेगा, मतलब ये एक बॉन्ड उसको जस्ट लुक लाइक रिंग। यस, ऐसे आप बता सकते हो। यस, ये ऐसे एक बॉन्ड आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं। कौन? बट आपने इससे पहले लेक्चर में देखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म साइक्लिक रिंग इज़ प्रोपेन। प्रोपीन है, यस, प्रोपीन के अंदर ही बन सकता है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम।